तो जम्मू संगवारी माला जोहार संगवारी हो आओ आप मन संगवारी ठन बात बताना चाहते थी काबा ना अभी मगल रोड में चले थे शिव पुराण कथा और समापन के दिनों के संगवारी हो काबा ना इतना ज़बरदस्त टाइप के माहौल लगा थे और जो महाराज जी के ना थोड़ा निवास घर में हवन संगवारी हो आते सब चीज़ें जा रहे निवास घर और यहाँ ना हमन आज महाराज जी से बात कर गोड़ बात करता संगवारी हो काबर महाराज जी यहाँ से हम बात करबो तो बात का उद्देश्य से निकल थे महाराज जी बताई अपन जो विचार है शिव पुराण कराते ना उकर का चीज़ के का विचार हवे ओला बताए के प्रयास करे सुखर टाइप के हवे संगवारी हो तो चलता संगवारी हो बात करे के प्रयास करो मस्त और संगवारी हो वीडियो ला लास्ट देखे तक बहुत है करूँ काबर हमार युवा साथी मन के आज जो चलत है गलत रास्ता और है कि तेला महाराज जी से बात करबो तो पता चली और हमारे युवा भाई मतलब बहुत बहुत यही करते महाराज जी और युवा साथी है जब संगवारी हो तो चलता मस्त से कोई अगर उद्देश्य सुनता मस्त और मस्त सुखर टाइप की बात करके प्यार। सबसे पहले आप सबको हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राम। मेरा नाम रवि प्रसाद दुबे, नगर पंचायत मगल रोड वार्ड क्रमांक 15, मथुरा नगर मेरा निवास स्थान। अब आप मैंने शिव पुराण कथा स्थल कहा तो आपके अब कब से स्टार्ट कर आप देखो शिव महापुराण की कथा सबसे पहले मगल रोड में सम्मानित श्री उमेंद्रान जी साहू शिक्षक है सेवानिवृत्त, उनके यहाँ सबसे पहले बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उनके बाद भगवान की कृपा हुई कि मगल रोड में विगत 3 वर्षों से लगातार सर्वप्रथम ठाकुर घाट नाले के पास में हुआ था। उनके बाद में मेरा दूसरा कार्यक्रम हुआ था रामेश्वर महादेव की पावन धारा पे मथुरा नगर में, और तीसरा कार्यक्रम हो रहा है नगर पंचायत की सबसे पहले जहाँ से हम प्रवेश करते हैं गांव में नगर में प्रवेश करते हैं भरदाबाद जिसे तालाब कहा जाता है, जहाँ शंकर भगवान की मंदिर है, उस मंदिर में मेरा तीसरा कार्यक्रम हो रहा है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा में 7-8 जगहों में और हो चुका है, मतलब पहाड़ आसपास हाँ आसपास जो बुलाते हैं उसके यहाँ मैं चला जाता हूँ। तो महाराज जी आपके मतलब शिव पुराण करा तो मतलब कितना टोटल पंडाल को मतलब ये मेरा 11वें नंबर का पंडाल है। 11वें नंबर जी। तो आप स्टार्ट है मतलब आपके गुरु कौन है? मेरा गुरु मेरा नाना जी है स्वर्गीय श्री लव कुश शर्मा, जो आकाशवाणी कलाकार थे। अच्छा, वो कहाँ के निवासी? मेरे नाना जी लगते हैं, चलते से कॉलोनी में उनका घर है जगन्नाथ मंदिर के पास। नाना जी तो नहीं है, मेरा पूरा फैमिली मामा सब वहाँ रहते हैं। नाना जी का सानिध्य मुझे बचपन से मिला था। उसके बाद में मैं कंटिन्यू 7 वर्षों तक के पारायण का काम किया, जो नीचे 11 महाराज जी बैठते हैं पारायण करता है, वही कार्य मेरा 7 वर्षों तक निरंतर उनके साथ में चला। मामा श्री छल्लू शर्मा जी के साथ में मैं रहा और उन्हीं के साथ में व्यासपीठ से मैं जुड़ा, और उस व्यासपीठ को एक रोज मैंने देखा कि व्यासपीठ में भगवान को मैं साक्षात उसका दर्शन किया था। तो मैंने सोचा कि भगवान एक दिन आप मुझे अपने चरणों में लगा लेना, और आज मुझे वो आशीर्वाद मिला है, सबका आशीर्वाद मिला, सबका स्नेह मिला, मैं वहाँ तक पहुँचा। मेरे में ऐसा कोई ताकत नहीं है, मैं कोई वक्ता नहीं, कोई बहुत बड़ा मैं कवि नहीं, मैं एक साधारण गरीब परिवार एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी श्री कमल प्रसाद दुबे, मेरी माँ कृष्णा दुबे, मेरी धर्म पत्नी है रिंकू दुबे, मेरा एक छोटा सा पुत्र है जिनका नाम चैतन्य दुबे है। मेरा अनुज मेरे साथ में यज्ञाचार्य में जाते हैं पंडित श्री राकेश प्रसाद जी दुबे, जो वेद में MA किया हुआ है। और मेरा पढ़ाई जो है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में मेरा MA है, लेकिन मैं शुरू से सामाजिक स्तर से समाज में जुड़ा रहा, मतलब समाज के लिए काम करना और आज की जागरूकता पाना रहे। जी जी। मैं पहले लीला में नाटक में पाठ में भाग ले रहा था मैं, और वहीं से मेरा स्टार्टिंग हुआ था, जिसमें माननीय हरिचरण जी साहू थे उस समय कलाकार में, और चंदेरी गोंदा इत्यादि जो कार्यक्रम चलता था नाचा पार्टी, उसमें एक जगेशन निषाद था। सर्वप्रथम उसको सरस्वती से संगीत से जोड़ने का जो कार्य किए हैं, राम कथा से शिव कथा से, यही मेरे जो है इस नगर पंचायत के स्थानीय गुरु उसको माना जाता हूँ। और मेरा गुरु तो जो है आदरणीय श्री पराशर जी महाराज, जो भागवत कल्पद्रुम करता है, और उनका जो निवास स्थान है वो हरिहर क्षेत्र में है, उन्हीं को मैं गुरु माना हूँ। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, शिव महापुराण कथा जो है निरंतर जो है मेरा प्रवाहित हो रहा है, और उसी की कृपा है, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर, ये मेरा भाव है। मैं अपनी सेवा जो है
भगवान की मुझे सेवा करने का जो शुभ अवसर मिल रहा है, मैं उसमें बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान से यही मेरा निवेदन है कि मेरा जो जीवन काल है बस शिव और मेरे कन्हैया के पावन चरणों में मेरा जीवन व्यतीत हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। भागवत शिव पुराण कराने का मेरा मेन उद्देश्य ये है, आज की युवा पीढ़ी को आप देख लें। हाँ। और मैं एक युवा हूँ और मैं चाहता हूँ युवा शब्द को आप पलटेंगे तो वायु बनता है। हाँ। आप उसको पलट दीजिए तो वायु का काम होता है, जिधर से अगर वो वायु का वेग जब बहे तो उस वायु के वेग से जो है वो पूरी जो है हर चीज़ को अपने साथ में समा करके ले जाता है वायु। ये नहीं सोचता कि गुलाब के फूल से जो खुशबू आ रहा है उसी को मैं बहा के ले जाऊँ या नाली के गंदे पानी को छोड़ दूँ उसकी गंध को। वैसे एक युवा ऐसा एक नेतृत्व करता अगर हो जाए तो आज भी हमारे इस भारत भूमि में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जो है प्रबल ऊंचाइयों में ले जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम समस्त हिंदू भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि युवा साथी इस सनातन धर्म में, धर्म क्षेत्र के कार्यों में सभी आगे रहें। ये मेरा मेन उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम में। और सभी को जीव को शिव के साथ में मिलाना, ये मेरा शिव पुराण का मेन उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत की कथा तो बड़े बड़े वक्ताओं गुरुजी के द्वारा होता है, शिव पुराण की कथा भी बड़े बड़े वक्ताओं के साथ होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है जीव को शिव के साथ जोड़ना। शिव महापुराण का मेरा उद्देश्य है, श्रीमद् भागवत का मेरा मेन उद्देश्य है भगवान के साथ में ये जीव को जोड़ना, भाव के साथ में, माँ भक्ति के साथ में श्रद्धा और विश्वास को भगवान के प्रति इस हृदय में डालना, प्रवेश कराना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। तो महाराज आपकी उम्र कब होती है? मेरा उम्र 30 वर्ष है। अच्छा। मेरा 95 का बर्थडे है। अरे मेरा 30 वर्ष तो कंप्लीट हो चुका है, 31 का रनिंग है। अच्छा, तो महाराज जी आप कथा पुराण स्थल पर कौन सी जगह उचलने वाले आपकी? इसके बाद में मेरा कार्यक्रम, अभी तो मैं आया था 23 तारीख को शुक्ला भाटा से। हाँ। एक रात रुका। 24 से यहाँ मगल रोड में 30 तारीख तक शिव पुराण की कथा है, आज वो समापन की ओर है। इसके बाद में मेरा कार्यक्रम है 5 जनवरी से 11 जनवरी, ग्राम बेलरदुना, नगर पंचायत से 5 किलोमीटर की दूरी में है, पांडुपा रोड में। वहाँ शिव महापुराण की कथा है। 22 से 28 जगदलपुर निकलूँगा और उसके बाद में फिर पुनः मगल रोड में पावनधरा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री पुनीत राम जी पटेल जो व्यक्तिगत करवा रहे हैं, उसके यहाँ पुनः मैं 4-5 फरवरी को नगर पंचायत मगल में एक बार पुनः जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होगा। तो कौन सा जगह होगा महाराज? आप पांडुका रोड गए होंगे कभी? हाँ। तो वहाँ पे एक गमले रहता है। हाँ। नाला के उस पार। हाँ। वो श्री उनकी धारी राम जी पटेल राजमिस्त्री का घर है, उसी के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरे उनके परिवार के जितने भी पितर हैं, हाँ, उन सबकी पुण्य स्मृति में श्री पुनीत राम जी पटेल करवाए हैं। तो महाराज जी मुझे एक बात अच्छा लगी से आप मैंने शिव पुराण करा तो वो एक समस्या का जल हाथ ये चार लोग को समस्या के निवारण, तो मैं बात नहीं सुनो तो कोई जगह तो 4 लोग से नहीं। देखो मैं ये सब ताम झाम में नहीं रहता। अच्छा। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये मुझे पता नहीं। आप जिस बेलपत्ती को चढ़ा रहे हैं, हाँ, उस बेलपत्ती में आपका श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए, और भगवान को आप उसको अर्पण कीजिए, भगवान उसको सहज रूप से स्वीकार करेगा। भगवान को वही गुलाल है, वही बंधन है, वही चंदन है। आप किस भाव से भगवान को अर्पण करोगे? तो जल से भी हो सकता है, बेलपत्र से भी हो सकता है, फूल से भी हो सकता है। हाँ, भगवान को रिझाने, भगवान भाव का भूखा होता है। हाँ। जब दुर्योधन के पास भगवान कन्हैया गया था, हाँ, 56 प्रकार का व्यंजन था उसके पास, भोजन की व्यवस्था, लेकिन भगवान ने पूरी 56 प्रकार के व्यंजनों को जो है त्यागा, और विदुर जी महाराज जी के यहाँ जो है भगवान भाजी भात को खा के आया था। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे पास, मैं जहाँ तक शिव महापुराण की कथा जो है, मेरा मेन उद्देश्य रहता है कथाओं पर। मेरा मेन फोकस कथाओं पर है। टोटका कथा में ये सब चीज़ तो मुझे आता नहीं है। हाँ, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जिस उद्देश्य से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस उद्देश्य में भगवान के लिए श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। तब भगवान आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास चाहिए। आप रामचरितमानस के प्रथम श्लोक है, वर्णा नाम अर्थ नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चत्कारो वंदे वाणी विनायक। यहाँ से श्री रामचरितमानस जो है प्रारंभ होता है। उसमें जो 2 नंबर का श्लोक आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। जब तक आप श्रद्धा और विश्वास को नहीं जोड़ोगे, तब तक शिव के चरण में, राम के चरण में अनुरागी आप नहीं हो सकते। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है।
महाराज जी जब इलाज करते हुए बैठते हैं तो उसके पैर क्यों नहीं छुआ जाता? ये मेरा नियम है, मैं अपना नियम बनाया हूँ कि उस समय मैं भगवान के सानिध्य में रहता हूँ। ये मेरा सोच है कि मैं भगवान के सानिध्य में हूँ और मैं पैर इसलिए नहीं छुआता, मैं उस समय सभी श्रोताओं के अंदर में उस भक्ति माँ को देखता हूँ। तो भक्ति मैया सबके जितने शिव भक्त आते हैं, राम कथा में आते हैं या कृष्ण की कथा में आते हैं, बिलास करते में बैठने के बाद किसी को प्रणाम नहीं मैं करना? पैर नहीं छुआता। इसके बाद जो हाथ सुबह बिलास करते सूत्र के बाद उसका कथा जो पंडाल पूरा समाप्त है उसके बाद छू सकते हैं? हाँ, आज लास्ट 7वां दिन होगा। हाँ। आज सभी से मैं मिलूँगा, हाँ। सभी मेरा प्रणाम कर सकते हैं। आज सबके लिए मैं खुला हो जाऊँगा। बिलास करते में पहले से बैठने से पहले वाह हाँ, व्यास गद्दी में बैठने से पहले कलश यात्रा जब मैं लिख लूँ तो कलश यात्रा में सबसे मैं प्रणाम हाथ से करवा लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू 7 दिन तक मैं अपने 7 दिन 9 दिन के जो कार्यक्रम होता है, श्रीमद् भागवत 9 दिन का होता है, शिव पुराण 7 दिन का होता है, तो उस दरमियान में मैं अपना काम नहीं छूता किसी को। तो आप मनासी पूरा करते तो मंगलौर में कितने बार हो सकते हैं? आप 3 जगह तो करा अब चुके हैं। देखिए भगवान के ऊपर है, उसकी अगर माया रही तो और हो सकता है, उसी के ऊपर है, भगवान के ऊपर। भगवान जब चाहेगा एक बार मगर में फिर वो पावन भगवान कुबेर भंडारी जी पहुँचेंगे, एक बार मैं सच के फिर पुनः तैयार होगा। मतलब वो दूसरा स्थान है जगह? हाँ, जगह भी चयन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल मंगलौर में एक बार पुनः शिव महापुराण का एक बार भव्य रूप से फिर नया सत्र में प्रारंभ होगा। साल में एक शिव पुराण करने का ये मेरा उद्देश्य रहा। मैं 5 महाआरती किया था श्रावण मास में, 5 सोमवार में। तो उस समय मैं भगवान से निवेदन किया था, प्रभु बाहरों में जा करके मैं जो शिव महापुराण की कथा रसपान करवा रहा हूँ भक्तों को, तो आपकी यदि कृपा हो तो इस नगर की पावन भूमि में मैं शिव कथा जो है इस नगर वासियों को कथा रसपान करवा सकूँ। आप मुझे वो आशीर्वाद देना। और ये मुझे तीसरा रूप में, तृतीय पुष्प के रूप में मेरा तीसरा शिव महापुराण कथा नगर मंगलौर की पावन धरा में आज समापन होने जा रहा है। तो महाराज जी हमारे आज के नवा युवा पीढ़ी में का उत्तर से समझाना चाहते हैं? आज के नए साथी मतलब युवा साथियों से मेरा सबसे पहले तो आग्रह ये है, शिक्षा के साथ में संस्कार अति आवश्यक है। शिक्षा आप 12वीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, ठीक है, वो आपका एक लाइफ होता है, आगे का जो लाइफ होता है सेव करने के लिए होता है, लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार अति आवश्यक है। जब तक हमारे इस शरीर में संस्कार नहीं होगा, हम जब तक भगवान को, बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि ये भगवान है और भगवान के ऊपर ये भगवान की पूजा किया जाता है, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? मतलब ये संस्कार में मतलब माता पिता के ऊपर रहता है, डिपेंड रहता है। हाँ, तो युवा साथी माता पिता तो जो जन्म देते हैं संस्कार भी देते हैं। हाँ। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सिर्फ एक नशा पान की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देखते जा रहे हैं युवा साथी भगवान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, अब मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं एक युवा भी हूँ, एक गरीब परिवार